श्री धनुर्दास जी जो बड़े भगवत भक्त हुए, ये पहले पत्नी में बड़े आसक्त थे। इनकी पत्नी बड़ी सुंदर भी थी और इनका मोह, इनकी आसक्ति भी विशेष अपनी पत्नी में थी। वो इतनी आसक्ति थी कि जब वो कहीं बाजार लेके जाएं तो छाता लेकर के उनके ऊपर छाया करके चलते, कहीं धूप ना लग जाए। और बड़ी बात यह कि जब चलते तो मुंह जो है, दृष्टि जो है, वो अपनी पत्नी की ओर रखते, पीछे पीछे होके ऐसे उल्टे चलते। इतनी अधिक आसक्ति थी। भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा का समय था और श्री रामानुजाचार्य भगवान उस समय विराजमान थे। श्री रामानुजाचार्य भगवान दिव्य यात्रा की तैयारियों के साथ जगन्नाथ भगवान की यात्रा निकाले जा रहे थे। देखा कि हर कोई भगवान के दर्शन कर रहा है, सब भगवान के दर्शन के लिए लालायित हो रहे हैं, पर एक ऐसा भी व्यक्ति है जो भगवान की ओर देख ही नहीं रहा है, उसका मुंह कहीं और है। किसको देख रहा है? तो स्वामी जी का ध्यान गया कि अरे ये तो अपनी पत्नी को देख रहा है। बाद में बुलाया, अब वो आया तो उससे पूछा कि अच्छा ये बताओ, भगवान की यात्रा निकल रही थी, तुमने उधर एक बार भी नहीं देखा, ऐसा क्यों? अब वो लज्जित होकर कहने लगा, महाराज क्या बताएं, मुझे तो मेरी पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई दिखता ही नहीं। जब उसने ये बात कही कि पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई नहीं देखा, तो स्वामी जी ने कहा अच्छा ये बताओ, पत्नी से ज्यादा सुंदर कोई मिल जाए तो? बोले हो सकता है, पर ध्यान यहां से हट के वहां लग जाए। तो बोले एक काम करो, फिर मंदिर में जाके ठाकुर जी का दर्शन कराओ। अब धनुर्दास दर्शन करने तो गए, पर उन्होंने तो यही सोच रखा था कि मंदिर में क्या, मंदिर में भगवान की मूर्ति विराजमान होगी, जो विमुख है उनको तो मूर्ति लगती है। लेकिन आज स्वामी जी ने विशेष प्रार्थना भगवान से करी थी, ठाकुर जी आज एक विमुख जीव आपके सामने आ रहा है, आज आप इसको अपनी सुंदरता दिखा दो कि आप कितने सुंदर हैं। क्योंकि अभी तक इसको लग रहा है मेरी पत्नी सुंदर है, अभी इसने जगत की सुंदरता देखी है, काम की सुंदरता देखी है, चाम की सुंदरता देखी है, पर राम की सुंदरता नहीं देखी है कि मेरे राम कितने सुंदर हैं, मेरे प्रभु कितने सुंदर हैं। और जैसे ही पर्दा हटाया गया और धनुर्दास जी का सामना हुआ, और जैसे धनुर्दास जी की दृष्टि ठाकुर जी पर पड़ी, उनकी अनेक कामदेवों को विलज्जित करने वाली उस दिव्य छटा को देख करके मुग्ध हो गए, बेसुध हो गए, चरणों में गिर गए। बोले ऐसी सुंदरता हो सकती है? दिव्यता और विलक्षणता को देखकर मुग्ध हो गए। बड़ी देर तक द्वार में पड़े रहे, आंखों से अश्रु बहते रहे, प्रेम से पुलकित हो गए। अष्ट सात्विक भाव स्वामी जी की कृपा से, भगवान की कृपा से प्रकट हो गए, विह्वल हो गए। और स्वामी जी के सामने आके कहने लगे, आज आपने मेरा जीवन बदल दिया। आज मुझे पता चला कि भगवान में कितनी सुंदरता है। और ठाकुर जी की सुंदरता को देखकर वो इतने भगवत भक्त हो गए, ऐसे भगवत भक्त हो गए कि जब स्वामी जी स्नान करने जाते, स्वामी रामानुजाचार्य जी अवस्था बड़ी हो गई थी, जब स्नान करने जाते तब तो दूसरे शिष्यों के ऊपर हाथ रख के जाते, लेकिन स्नान करके जब लौटते तो धनुर्दास के ही कंधे पर हाथ रख के लौटते। माने उनको ऐसा लगता कि ये इसके अंदर पावनता ज्यादा है, पवित्रता ज्यादा है, स्नान के बाद उसके साथ सहारा लेके चलते। तो जो स्थान के लोग थे उन्हें ईर्ष्या होने लगी कि बताओ ये कल का आया, पर सेठ है, धनवान व्यक्ति है, इसलिए स्वामी जी शायद इसके पास ज्यादा रहते हैं। तो फिर ऐसी भी कथा है ठाकुर साहब कि वहां स्वामी जी ने एक और लीला करके दिखाई। क्या लीला करी पंकज जी? कि एक दिन सब मठ के जो शिष्य परिकर था वो लोग स्नान के लिए स्नान करने गए, तो स्वामी जी ने किसी को लगा दिया, बोले जैसे ये स्नान करने जाएं तो तुम इनके अचला वगैरह जो कपड़े हैं वो छुपा देना। अब कपड़े उनके जो अचला वगैरह थे, धोती वगैरह छुपा दी। अब वो बाहर निकले तो कपड़ा ना मिले, परेशान हो गए, हमारे कपड़े कहां गए? झगड़ा करने लगे, तुमने उठाए, वो कहता तुमने उठाए। झगड़ा करते हुए आश्रम में आए, स्थान में स्वामी जी ने कहा कोई बात नहीं, दूसरे कपड़े दे दो, नए कपड़े दिलवा दिए। फिर उन्होंने कहा कि एक काम करो, रात में जाना, धनुर्दास के घर से चोरी करके लाना, जितना माल रखा हो चुरा लाओ।
अब धनुर्दास तो स्वामी जी के यहाँ सत्संग में थे, उनकी पत्नी घर पर थी, वो भी भगवत भक्त हो गई थी। और माता जी वो धनुर्दास के घर चोर गए स्वामी जी की आज्ञा से, और जाकर के कुछ जो गहने वहने थे, सामान था, वो समेट लिया। और सामान तो रख लिया, वो उनकी पत्नी सेठानी थी, उनके खूब आभूषण पहने थे, तो वो सोई हुई थी तो उनके आभूषण भी उतार लिए। पर वो एक करवट केवल सोई थी, तो ऊपर के एक साइड के तो उतर गए, दूसरे ओर के नहीं उतर पाए। और वो सोई नहीं थी, वो जाग रही थी। पर वो ये समझ गई कि ये तो मंदिर से आए हैं, स्थान के लोग हैं, और चुरा के भी ले जा रहे हैं, तो चलो भगवान की सेवा में ही तो जा रहा है, अच्छा है ये धन कम से कम स्थान के काम आएगा, चलो इसी बहाने चला जाए। चुपचाप लेटी थी। फिर उन्हें लगा कि एक ओर के आभूषण तो उतर गए, दूसरी ओर के रह गए, तो मैं ऐसा करूं कि करवट बदल लूं, तो इधर के आभूषण भी ये निकाल लेंगे। उन्होंने करवट बदली तो चोरों को ये लगा कि ये जाग गई, वो चोरी का धन वहीं छोड़ के भाग गए। ये सारी बात बाद में यहाँ आकर स्वामी जी को उन चोरों ने बताई। अच्छा, धनुर्दास जब तक सत्संग करके घर चले गए, तो स्वामी जी ने कहा जाओ धनुर्दास की पत्नी से उसकी क्या बात हो रही है जाकर सुनना। तो वो शिष्य जो आपस में लड़ते थे ना कि धनुर्दास से ज्यादा प्रेम करते हैं, वो सब पीछे पीछे गए। और चर्चा क्या हो रही थी, धनुर्दास की पत्नी ने सुनाया कि देखो चोर आए थे, स्थान में सब ले जा रहे थे, पर मैं तो इसलिए पलटी के इधर का भी कहना उतार लें, और वो पता नहीं क्या सोचे भाग गए। धनुर्दास बोले, अरे देवी लगता है तेरे मन में धन का लोभ आ गया। अरे जितना जा रहा था चला जाता, तू चुपचाप जैसी थी वैसी पड़ी रहती, कम से कम उतना तो चला जाता। और वो पूरे धन की पोटली धनुर्दास ने बनाई, बोले चलो मैं जाता हूँ और आश्रम में रख आता हूँ। ये बात जब स्वामी जी से आकर शिष्यों ने कही, तो स्वामी जी ने समझाया कि देखो तुम्हारा वैराग्य, कि तुम्हारा अचला धोती गायब हो गए, तो तुम झगड़ा कर रहे थे, और धनुर्दास के घर में चोरी भी हो रही, तो वो प्रसन्न हो रहा है कि चलो मेरा धन जो है भगवान की सेवा में लग रहा है। ये भक्तों की रहनी करनी बड़ी विलक्षण है। पर भगवान के सन्मुख जल्दी जीव नहीं होता है कि हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम बहुत अनुग्रह कीनो, हरि तुम कर रखी है, उनकी कृपा में कोई कमी नहीं है, पात्रता में हमारे कमी रह गई कि उनकी कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई।
ममता में कोई कमी है नहीं, उनकी ममता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारी कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। देव दुर्लभ दिया देह प्रभु ने हमें, देह दुर्लभ देह प्रभु ने हमें, जो है आकर सुख शांत व्रत का नियम, जो है आकार सुख शांत व्रत का नियम। उनकी समता में कोई कमी है नहीं, उनकी समता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई, उनकी समता में कोई कमी है नहीं, पात्रता में हमारे कमी रह गई। उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, उनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। भैया भगवान की कृपा तो खूब है, बस हमारी ही पात्रता। अच्छा, पात्रता कैसी? हमने अपने को भगवान से विमुख कर रखा है। हम भगवान की ओर सन्मुख हो जाएं। जैसे जोर से खूब वर्षा हो और हमारा जो बर्तन है वो उल्टा पड़ा हो, तो उल्टे बर्तन में बरसात का पानी भरेगा? पानी तो खूब बरसा। पड़ोसी का बर्तन सीधा रखा था, वो भर गया, हमारा उल्टा था, खाली रह गया। अब हम बाद में शिकायत करें कि बरसात ने हमारे साथ कितना अन्याय किया, पक्षपात किया, पड़ोसी का बर्तन भर दिया, हमारा खाली रह गया। तो माताजी विचार करने की बात है कि बरसात ने भेदभाव किया कि हमारा बर्तन गड़बड़ था, हमारा बर्तन उल्टा था। तो भगवान की कृपा तो निरंतर बरस रही है, बस हमें अपने पात्रता का बर्तन ठीक करना है। कल हम लोग सुन रहे थे, भगवान वेदव्यास ने एक श्रेष्ठ कल्याणकारी पुत्र की कामना करी, शिव और शिवा का ध्यान करते हुए ह्रीम मंत्र का जप किया, और ह्रीम के उस जप के प्रभाव से महादेव प्रसन्न हुए। कहा कि वरदान मांगो, तो शिव और शिवा के वरदान स्वरूप श्री वेदव्यास जी के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ, जिनका नाम रखा गया सुखदेव। सुखदेव जब धीरे धीरे बड़े हुए तो व्यास जी की इच्छा हुई, बेटा अब तुम विवाह कर लो, तुम्हारा ब्याह हो जाएगा, तुम्हारे नन्हे मुन्ने बालक होंगे घर में, कितना अच्छा लगेगा। अच्छा माताजी, इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा पूरी होती है तो दो चार नई पैदा हो जाती हैं। पहले संतान नहीं थी तो एक ही इच्छा थी कि बेटा हो जाए, अब बेटा हो गया तो इच्छा होने लगी इसका ब्याह हो जाए, नाती पोता हो जाए। इच्छाएं बढ़ती है कि नहीं? दशरथ जी सोचते थे एक बालक हो जाए, चार चार हो गए। फिर सोचे ब्याह हो जाए तो चारों के हो गए। फिर सोचने लगे राम जी राजा बन जाए। तो इच्छाएं कभी पूरी कहां होती हैं? व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव को समझाया, हे वत्स सुख, कृत्वा ग्रहाश्रमं पुत्र सुखिनं कुरु मा सुख, आशा में महती पुत्र पूरयस्व महामते। बेटा बड़े प्रेम से पुचकार के बोले, बेटा सुख, मेरी बड़ी इच्छा है कि तुम्हारा विवाह हो जाए। आशा में महती पुत्र, मेरी बड़ी आशा है कि तुम्हारा विवाह हो जाए, तुम विवाह की स्वीकृति दो। सुखदेव जी हाथ जोड़ के बोले, पिताजी आप ये क्या कह रहे हैं? मैं तो इस चक्कर में बिल्कुल पड़ने वाला नहीं हूं। मैं बंधन रूप गृहस्थी को बिल्कुल स्वीकार नहीं करूंगा। पर सुखदेव जी ने वो जब ये कहा तो व्यास जी बोले, क्यों? तो क्या कह रहे हैं? किम सुखम मानुषे लोके ब्रूहितात निरामयम्, दुःख वृद्धिं सुखम प्राज्ञा
न वदन्ति सुखम किल। सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी किम सुखम मानुषे लोके, इस मनुष्य लोक में क्या सुख है। आप हे तात हे पिताश्री विचार करके मुझसे कहिए तो सही कि सुख किसे कहते हैं। इस संसार में कोई सुख ही नहीं है। सुखदेव जी कह रहे हैं दुख वृद्धि सुखम प्राज्ञा, व्यक्ति को कभी दुख होता है कभी सुख होता है। इसलिए मैं इस गृहस्थी के चक्र में बिल्कुल पड़ना ही नहीं चाहता। लोहे के बंधनों से बंधा हुआ व्यक्ति कदाचित छूट सकता है, लेकिन पुत्र कलत्र आदि के बंधन में पड़ा हुआ व्यक्ति नहीं छूट पाता है। कदाचिदपि मुच्यते लोहे काष्ठादि यंत्रिता, पुत्रदारैर निबंधस्तो न मुच्यते करहिचित। इसलिए हे पिताश्री इस महाभयंकर संसार चक्र से मुझे बचाइए, इसमें मुझे नहीं पड़ना है। इस संसार में सुखी कोई नहीं है कि किम सुखम तात संसारे निजता को विचारणा, मूढ़ानां सुख बुद्धिस्तु वित्सुकीत सुखम यथा। पंकज जी सुखदेव जी कह रहे हैं कि हे पिताश्री मूढ़ व्यक्ति उन भोगों को सुख मानता है जो कीड़े मकोड़ों को प्राप्त हैं। कीट सुखम यथा, जैसे कीड़ा जो है गंदगी में पड़ा रहता है और उसको बड़ा मौज है, आप वहां से उसको अलग करना चाहें वो अलग नहीं होना चाहता क्योंकि वो उसी में मौज मान रहा है। पर आप विचार करिए कि नाली में पड़ा हुआ कीड़ा क्या सुखी है। जैसे ठाकुर साहब हमें ये तुच्छ योनियों में पड़े हुए प्राणियों के दुख भोग देख करके लगता है कि अरे ये भी कोई जीवन है, ऐसे देवताओं को हम मनुष्यों को देख के लगता है कि अरे ये भी कोई जीवन है। रात दिन रो रहे हैं बेचारे, जब देखो जब परेशान है हाय हाय करे मरे जा रहे हैं। जैसे हम सूकर कूकर के भोगों को बड़ा निम्न समझते हैं, इसी प्रकार स्वर्ग के देवता हम मनुष्यों के भोगों को भी बड़ा निम्न समझते हैं। अरे इनमें भोग भोगने की क्या सामर्थ्य है, इनके अंदर शक्ति ही कितनी है। तो सुखदेव जी कह रहे हैं पिताश्री यह सब सुख केवल खुजली की तरह है। कैसे? जैसे किसी को चर्म रोग हो जाए और उसको खुजलाए तो खुजलाने में उसको बढ़िया मीठी मीठी खुजली कितना बढ़िया लगता है? पर क्या वो सुख सुख है? अच्छा आप लोग इतने गंभीर होकर मत बैठा करो कि हमें भी लगे कि भाई बड़ी गंभीर कथा कहेंगे। थोड़े कंफर्टेबल होकर बैठो। हाँ कभी कोई बात ऐसी लगे तो ताली बजा दो, कुछ नहीं तो बगल वाले की नींद ही भागेगी, हमारा मनोबल बढ़ेगा। आप लोग बिल्कुल ऐसे बैठे रहते पक्के बांध पसते है। थोड़ा हास्य विनोद भी बीच बीच में चलता रहे तो नींद तो नहीं आएगी, ठीक है कि नहीं? हाँ तो थोड़ा बिल्कुल खुले माहौल में। आज तो शायद लाइव भी नहीं चल रहा है, चल रहा है? हाँ बस तो फिर तो हम और आप ही हैं, फिर कोई चिंता नहीं। हाँ तो क्या कह रहे थे हम आपसे कह रहे थे कि चर्म रोग हो जाए और उसको खुजलाएं तो जब खुजलाता है व्यक्ति तो कितना बढ़िया लगता है? उसको बड़े सुख की अनुभूति होती है। पर सच्ची बात बताओ क्या वो सुख है? सुख तो नहीं है तो तकलीफ। बाद में जलन पड़ेगी, उसमें से रक्त आ जाएगा, घाव बन जाएगा, लेकिन उस समय बहुत अच्छा लगता है। इसी प्रकार भैया हम लोग जो सुख साधन संसार के भोगते हैं तो भोगते समय बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन बाद में वो सब दुखदाई है। ये जगत तो बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई,
आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। झूठे रिश्ते झूठे नाते किसका कौन हुआ है, अरे किसका कौन हुआ है, किसका कौन हुआ है। कब बाजी उल्टी पड़ जाए जीवन एक जुआ है, जीवन एक जुआ है, प्यारे जीवन एक जुआ है। परछाई भी होती पराई, शोक की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये जगत बड़ा दुखदाई, जगत बड़ा दुखदाई, शोक की आस तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। दुनिया दिखती नई नई है, खेल पुराने चलते, खेल पुराने चलते, खेल पुराने चलते। देखो ये दुनिया दिखती भले ही नई नई है पर खेल वही पुराने हैं, आना जाना वही है। बच्चा जन्म लेते ही माँ का दूध पीने लगता है, इसका मतलब है वो पहले भी कभी जन्म लेके दूध पी चुका है, उसको अभ्यास है, जन्म लेते ही दूध ढूंढता है, इसका मतलब पहले भी आ चुका है। भैया ये दिखता सब नया नया है लेकिन नया कुछ नहीं है, यहाँ सब कपड़े बदल बदल के आते हैं, मिलते हैं लोग यहाँ कपड़े बदल बदल कर। दुनिया दिखती नई नई है, खेल पुराने चलते, खेल पुराने चलते, खेल पुराने चलते। दोहराता इतिहास स्वयं को केवल पात्र बदलते, केवल पाप बदलते, केवल पाप बदलते। बस रीतु यही चले आए, बस रीत यही चली आई, शोक के आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई। ये
आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, ओ सुख की आसे तजो मेरे भाई, सुख की आस तजो मेरे भाई, ओ सुख की आसे तजो, आसे तजो, तजो मेरे भाई। ना सुखम तो संसार निजता को विचारणा, मूढ़ा नाम सुख बुद्धिस्तु सुकीट सुखम यथा। हे तात, सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी से, हे तात, मूढ़ व्यक्ति जो है वो दुख के निवृत्ति को ही सुख समझ लेता है। जैसे भयंकर गर्मी से तप रहा है और छाया मिल गई तो क्या बोले, आनंद आ गया। अरे आनंद क्या आ गया, जो धूप से तप रहे थे वो धूप की जलन बंद हो गई। प्यास के मारे कंठ सूख रहा था, बढ़िया ठंडा पानी मिल गया, बोले आनंद आ गया। तो आनंद कुछ नहीं आया, प्यास से जो मरे जा रहे थे वो गला सूख रहा था, वो पानी गीला हो गया है? तो दुख के प्रतिकार को ही सुख मानते हैं। सुख क्या है इसका तो हमने अनुभव ही नहीं किया है। सुख तो भैया भगवान के भजन में है, जो योगियों को प्राप्त होता है, भक्तों को प्राप्त होता है। मानुष्यम दुर्लभम प्राप्त वेद शास्त्राण्यधीत्य च बंध्यते यदि संसारे को विमुच्येत मानवा। सुखदेव जी कह रहे हैं पिताजी, इस मानव देह को प्राप्त करके भी यदि हमने मुक्ति का साधन नहीं किया तो फिर हमारा मनुष्य बनना बेकार है, हमें धिक्कारा जाएगा कि बेकार मनुष्य बने। मनुष्य बन के क्या प्राप्त किया? अच्छा, हम लोग अपना घर बनाते हैं, हमसे बढ़िया घर चिड़िया बनाना जानती है। आप कभी चिड़िया के घोंसले को देखिए, क्या गजब की उसमें कलाकारी करती है। बड़े बड़े इंजीनियर फेल हो जाएं, इतना बढ़िया घोंसला बनाती है। चिड़िया तो थोड़ी बड़ी रहती है। छोटे से किसी कीड़े को देखिए, वो किसी लकड़ी के सहारे मिट्टी ला के कितना बढ़िया घरौंदा बनाता है। बनाते हैं कि नहीं? तो छोटे छोटे जीव, चींटियां, चूहे हमसे बढ़िया घर बनाना जानते हैं। संतान पालने का हम कहें कि हम भैया परिवार पालने में लगे, हमने दोनों बच्चों को पढ़ा लिखा के एक को इंजीनियर बना दिया, एक को डॉक्टर बना दिया। अरे तो कौन सा बड़ा काम कर लिया? अरे भैया आप देखो, चिड़िया भी जहां तहां से चुगड़ लेके आती हैं, दाना लेके आती है, अपने बच्चों के मुंह में डालती है, वो भी उनका बड़ा कर लेती है। करते हैं कि नहीं? तो ये सब काम तो पशु पक्षी हमसे बेहतर ढंग से कर लेते हैं। हमारे तो दो ही हो रहे हैं, और दो भी आजकल तो एक ही है। पहले कहते थे भाई जितना बड़ा परिवार होगा, घर में 4 बेटे होंगे, 5 बेटे होंगे तो थोड़ा बल रहेगा, तो 4-5 भाई होते थे पंकज जी। फिर समय बदला तो लोग बोले बच्चे 2 ही, तो बच्चे 2 ही अच्छे का जमाना आ गया। फिर 1 का जमाना आ गया, बोले 2 नहीं, अब 1। और अब 1 से भी अब तो जो नए नए कपल हैं वो कहते हैं हमें बच्चे करना ही नहीं है। ऐसे भी एक ट्रेंड चल गया है, ना बच्चा ना बच्ची और नींद आए अच्छी। हाँ, ऐसा भी नारा चुना चल गया, ना बच्चा ना बच्ची और नींद आए। ऐसा नारा यदि चलाओगे तो आप विचार करो कि भैया ये संसार कैसे आगे चलेगा है? यदि हमारे माँ बाप ने ये बात सोची होती तो आज हम यहाँ होते है? अरे कायर बन के संसार से भागना नहीं। अब क्या करें, संविधान की बात है पांडे जी ने, हम तो कहें कि कम से कम 4-4 करो। हाँ, तो लोग कहेंगे, आज तो लाइव नहीं चल रहा, कह भी सकते। क्यों पंकज जी? अच्छा एक बात बताओ, विधर्मियों के यहाँ 12 हो रहे हैं, वो हमारे यहाँ 1 करने में आफत आ रही है, तो आगे चल के बहुमत किसका होगा?
हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे कि नहीं? और जब हम अल्पसंख्यक हो जाएंगे तो जहां जहां जिन प्रांतों में जिन स्थानों में हम अल्पसंख्यक हुए हमारी क्या दशा हो रही है देख लो। चाहे कश्मीर हो, चाहे बांग्लादेश हो, चाहे पश्चिम बंगाल हो, आसाम हो, जिन जिन प्रांतों में हम लोग अल्पसंख्यक होते जा रहे हैं वहां हमारी बहन बेटियों के साथ क्या हो रहा है, हमारे साथ क्या हो रहा है। और हम ऐसे ही सोए पड़े रहे, हम तो बस इसी में कि भैया नींद आए अच्छी, तो अच्छी नींद हम ले नहीं पाएंगे, ज्यादा दिनों की नहीं है वो। इसलिए अच्छा एक और बात माता जी, कि 4 बेटे होते थे तो 4 में से एक किसान बन गया, एक डॉक्टर बन गया, एक कोई दुकानदारी करने लगा, एक साधु बाबा बन गया है। अब एक ही है तो डॉक्टर बनाओगे कि इंजीनियर बनाओगे कि बाबा बनाओगे कि क्या बनाओगे है? अच्छा और कुछ बन जाए, पर सबसे ज्यादा डर तो इस बात का रहता है भैया एक ही है, कहीं बाबा नहीं बन जाए, नहीं हमारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा, सबसे ज्यादा चिंता यही रहती है। अच्छा पांडे जी एक और मजे की बात देखिए, व्यक्ति को ये डर नहीं रहता कि चोर ना बन जाए, डाकू ना बन जाए, कि ये लुटेरा ना बन जाए, इतना डर इन बातों का नहीं रहता जितना ये डर रहता है कि बाबा ना बन जाए। और भैया इतना ध्यान रखना कि जिसका बच्चा साधु बन गया, बाबा बन गया और भजन में लग गया, उसकी पीढ़ियां तर जाएंगी, उसका कुल पवित्र हो जाएगा, उसका जीवन धन्य हो जाएगा। सो कुल धन्यो मां, यही जिस कुल में भगवत भक्त जन्म लेता है वह कुल पवित्र हो जाता है। इसलिए अपने बच्चों को भगवत भक्त बनाइए। पर समस्या ये एक ही है, अब क्या करें, क्या क्या बनाए। तो वेद व्यास जी ने कहा बेटा गृहस्थ आश्रम जो है वो बंधन नहीं है, तुमने जो बातें कही वो ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गृहस्थ में रह करके व्यक्ति बंध जाता है। यहाँ व्यास जी और सुखदेव जी का बड़ा लंबा संवाद है। श्री व्यास जी महाराज कह रहे हैं न गृहम बंधनागारम बंधने न च कारणम मनसायो विनिर्मुक्तो गृहस्थोपि विमोच्यते। यदि गृहस्थ व्यक्ति न्यायोचित धन कमाए, शास्त्रों के अनुसार अपना जीवन जिए, पितृ कर्म करे, श्राद्ध करे, देव कर्म करे, यज्ञ करे, सत्य का संभाषण करे, पवित्रता से रहे, अतिथि की सेवा करे, तो गृहस्थ के जैसा कोई आश्रम नहीं है। न्यायागता धन कुर्वन् वेदोक्त विधिवत क्रमात् गृहस्थोपि विमुच्येव श्राद्ध कृत सत्यवाक्य शुचि। पवित्रता से रहे, हमेशा सत्य बोले, देव यज्ञ करे, पितृ श्राद्ध करे, न्याय पूर्वक धन कमाए, तो गृहस्थ से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। देखो ब्रह्मचर्य, सन्यासी, वानप्रस्थी, व्रतोपवासी जितने भी लोग हैं सब किसके द्वार पे आते हैं? सब किसी गृहस्थ के द्वार पे आते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य आदि सभी आश्रमों में गृहस्थ आश्रम को श्रेष्ठ माना है। ब्रह्मचारी यतिश्चैव वानप्रस्थो व्रतस्थिता गृहस्थ्यं समुपासन्ते मध्यायनादि क्रमे सदा। सुखदेव जी बोले पिताजी आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन मेरा मत अलग है। दोनों अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। सर्वदा दुख देने वाले गृहस्थ आश्रम को स्वीकार मैं नहीं करूंगा। नायम गृहे नाहम गृहं करस्यामि दुःखदं सर्वदा पितः बागुरा सदसम नित्यम बंधनम सर्वदेहिनाम। जैसे पक्षी जाल में फंस जाता है वैसे ही गृहस्थी व्यक्ति गृहस्थी में फंस जाता है, और वो सोचता तो है कि गृहस्थी में रह के भजन करूंगा, पर गृहस्थी में पड़ने के बाद उसी प्रपंच में फंस जाता है। अच्छा हमारा विवाह होता है तो किस लिए होता है? संसार के भोगों को भोगने नहीं। विवाह के बाद आज भी कई जगह परंपरा है कि नव दंपत्ति से भगवान सत्यनारायण की कथा कराई जाती है। जब घर में आते हैं तो उनसे देवी देवताओं का पूजन कराया जाता है, कुल देवी का पूजन कराया जाता है। हमारे कुल देवता कहीं बाहर हैं तो वहां ले जाके उनसे पहले कुल देवी देवताओं का पूजन होता है। क्यों? ये हमारे कुल के रीति रिवाज को आगे बढ़ाएंगे, ये हमारे कुल की वृद्धि करेंगे और धर्म का पालन करके हमारे पितरों को सदगति देने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ऐसी भावना रखी जाती है, भोग की भावना नहीं है। आजकल तो
बच्चा बच्ची ब्याह हुआ, घूमने निकल जाते, पहले ही टिकट बुक हो जाते हैं, कहां घूमने जाना है। पर भैया हमारे प्राचीन नियम तो ये है कि ब्याह हो तो पहले उनसे भगवान का पूजन कराइए, सत्यनारायण कथा कराइए, रुद्राभिषेक कराइए, कोई हवन कराइए, अनुष्ठान कराइए, ताकि उनका जीवन दिव्य बने। तो सुखदेव जी कह रहे हैं, ब्रह्मा बिना सुखी विष्णु लक्ष्मी प्राप्त मनोरमा। पंकज जी आज बड़ी अच्छी बातें हो रही और आज ही आपको नींद आ रही। क्या कह रहे हैं सुखदेव जी? ब्रह्मा बिना सुखी विष्णु लक्ष्मी प्राप्त मनोरमा खेदम प्राप्नोति सततम संग्रामे सुरैः सह। भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी जैसी मनोरमा पत्नी मिली। सुखदेव जी की वाणी है ये। बोले भगवान विष्णु को लक्ष्मी जी जैसी मनोरमा पत्नी मिली, उसके बाद भी वो परेशान रहते, दुखी रहते। बोले लक्ष्मी जी से बढ़िया कौन मिलेंगे? अब लक्ष्मी जी जैसी प्राप्त करके भी भगवान नारायण जैसे खेदम प्राप्नोति सततम, बार बार भगवान नारायण दुखी रहते। क्यों? बोले संग्रामे सुरैः सह, असुरों के साथ युद्ध आदि में लगे रहते हैं और उनको भी सुख नहीं है। इसलिए हे पिताजी, जन्म दुख है, बुढ़ापा दुख है, मरण दुख है और जन्म लेना ही दुख है। जन्मना दुख है, मरना दुख है, बुढ़ापा दुख है, बीमारी दुख है, इस जीवन में दुख ही दुख है। जन्म दुखम जरा दुखम दुखम चा मरणे तथा गर्भवासे पुनर्दुखम दुष्टा मूत्रमये पुतः। हे पिताजी, जब बच्चे का जन्म होता है तो वो कैसे माँ की जठराग्नि के बीच में, मलमूत्र के बीच में पड़ा रहता है, वही सबसे बड़ा नरक है। और फिर वहां से दुखों की जो शुरुआत हुई तो जीवन भर दुख के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक दुख आते रहते हैं। व्यास जी दुखी हो गए और चिंता में पड़ गए कि आखिर मैं इसको कैसे समझाऊं। सुखदेव जी नहीं माने और सुखदेव जी यहाँ एक बात और कह रहे हैं, भगवान की माया कितनी प्रबल है। अहो माया बलम चोग्रम यन्मोहे वेति पंडितम वेदांतस्य च कर्तारम सर्वज्ञ वेद संमितम। धन्य है भगवती की माया, जिससे 18 पुराणों के लेखक, वेदों के विभाग करने वाले परम विद्वान वेद व्यास जी भी पुत्र मोह में ऐसे पड़े हैं कि ये भी संसार के सुखों की चर्चा कर रहे हैं। ये भगवान की माया है कि पुराणानाम च वक्ताम च निर्माता भारतस्य च विभाग करता वेदानां सोऽपि मोहमुपागता। वह वेदों के विभाग करता जो है वेद व्यास कैसे पुत्र मोह में पड़े हुए हैं। तब व्यास जी ने कहा कि हे पुत्र सुख, तुम मेरे द्वारा रचित श्रीमद् देवी भागवत का अध्ययन करो। पठे पुत्र महाभागा मया भागवतम कृतम शुभम नाचाति विस्तीर्णम पुराणाम ब्रह्म संहितम। हे पुत्रो, मैंने जिस देवी भागवत को रचा है, आज मैं तुम्हें वह देवी भागवत प्रदान करता हूं। तुम अब जो है प्रेम पूर्वक, श्रद्धा पूर्वक देवी भागवत को ग्रहण करो। ये देवी भागवत प्रकट कहां से हुई? बोले जिस समय प्रलय हो गया था माता जी, प्रलय के काल में कहीं कुछ नहीं था। प्रलय का जल सब जगह व्याप्त था और सब कुछ जल में डूब चुका था। तो भगवान आदि नारायण उस अथाह जल राशि में एक बड़ वृक्ष के पत्र पर एक बालक के रूप में, बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम बाला मुकुंदम मनसा करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तम्। बटस्य पत्रस्य पुटे शयानम मुकुंदम मनसा मुकुंद मनसा करारविंदे
एक बड़ वृक्ष के पत्ते के ऊपर भगवान बाल मुकुंद जो अपने चरण के अंगूठे को अपने हाथ में लेकर मुंह में चूस रहे हैं, वो बड़ी दिव्य छवि थी। उन भगवान बाल रूपधारी श्री हरि के सामने भगवती जगदम्बा प्रकट हुई। भगवती लाल लाल वस्त्रों से शोभित हो रही है, बड़ी दिव्य कांति प्रकाश उनके अंदर से प्रकट हो रहा है। अद्भुत उनका दिव्य स्वरूप है और उस दिव्य स्वरूप से दैदीप्यमान प्रकाश प्रकट हो रहा है। और भगवती का वह महालक्ष्मी रूप है, अष्टभुजा रूप नहीं है, वो भगवती कमल वासिनी के रूप में भगवती लक्ष्मी के रूप में है। उन भगवती लक्ष्मी के रूप को देखकर वो बालक मंद मंद मुस्कुराए। उन भगवती ने अपना गुह्य ज्ञान माने गोपनीय ज्ञान जो है उस बालक को दिया। क्या? सर्वम खलविदं मेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। ये है आधे श्लोक की देवी भागवत। माता जी जैसे श्रीमद् भागवत 4 श्लोकों की है, बाद में वो व्यास जी ने विस्तार किया, ऐसे ही देवी भागवत जो है वो पंकज जी आधा श्लोक की है। और वो आधा श्लोक क्या है? सर्वम खलविदं मेवाहं नान्यदस्ति सनातनम। ये आधे श्लोक की देवी भागवत है। ये भगवती महालक्ष्मी पराम्बा ने बटपत्र पर सोए हुए उन भगवान बाल मुकुंद को प्रदान करी। इसका अर्थ क्या है? ये सब कुछ मैं ही हूं और दूसरा कोई भी सनातन नहीं है। अपनी सखियों के सहित वहां भगवती ने दर्शन दिया और फिर भगवती जो है वहां से अंतर ध्यान हो गई। भगवान विष्णु सोचने लगे कि मुझे ये क्या करना है। तब भगवती वहां से अंतर ध्यान हुई। भगवान नारायण को यह ज्ञान हुआ कि अब मेरे द्वारा आगे सृष्टि का विस्तार होना है। भगवान विष्णु के एक नाभि से फिर कमल, कमल में ब्रह्मा जी और फिर जो है आगे सृष्टि का क्रम बढ़ा है। तो यह अर्ध श्लोक की भागवत जो है सबसे पहले मां भगवती ने बटपत्र पर भगवान जो है उनको दी। आगे चलकर वही आधे श्लोक की देवी भागवत उन भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को दी। ब्रह्मा जी ने देवऋषि नारद को दी और देवऋषि नारद ने आगे चलकर वेद व्यास जी को दी और वेद व्यास जी ने इसको विस्तार किया और इसमें भी 18,000 श्लोक लिखे और 18,000 श्लोकों की इस दिव्य संहिता को तैयार करके और बाद में जो है सुखदेव और सूत जी दोनों को सुनाया है। तो मां भगवती के इन दिव्य चरित्रों को हम लोग श्रवण कर रहे हैं। मां के नाम का स्मरण करते हुए पंकज वो कौन सा भजन कह रहे थे हमारे प्रमोद जी? ले लो भक्तों की खबरिया। हाँ, मैया जी का स्मरण करते हुए हो ले लो भक्तों की खबरिया जगदम्बे, ले लो भक्तों की खबरिया जगदम्बे, ले लो भक्तों की खबरिया जग जननी, हो जग जननी हो मैया दुख हरणी, जग जननी हो मैया दुख हरणी। ले लो भक्तों की खबरिया जग जननी, ले लो भक्तों की खबरिया जग जननी। हरि बोल। लाल लाल माँ चोला तेरा लालो लगे किनारे, लाल लाल माँ चोला तेरा लालो लगी किनारे, ओ लाल लाल माँ चोला तेरा लालो लगे किनारे। लाल लाल माँ चोला तेरा लालो लगी किनारे। हमको मैया ऐसे पूजे, हमको मैया ऐसे पूजे जैसे सब नर नारे। ले लो भक्तों
पर बैठी मैया करती सिंह सवारी। ओ सिंहासन पर बैठी मैया करती सिंह सवारी। सिंहासन पर बैठी मैया करती सिंह सवारी। सिंहासन पर बैठी मैया करती सिंह सवारी। आगे पीछे लंगोरा भैरव करते पहरेदारे। ओ आगे पीछे लांगुर भैरव करते पहरेदारी। ओ आगे पीछे लंगोर भैरव करते पहरेदारे। ओ आगे पीछे लांगुर भैरव करते पहरेदारी। ले लो भक्तों की खबरिया जग जननी। लो भक्तों की खबरिया जग जननी। ले लो भक्तों की खबरिया माँ जग जननी। ले लो भक्तों की खबरिया जग जननी। डोला चंदन और अर्गजा माता अंग लगाए। चोला चंदन और अर्गजा माता अंग लगाए। डोला चंदन और अर्गजा माता अंग लगाए। चोला चंदन और अर्गजा माता अंग लगाए। हर सिर सोने का छत्र विराजे। सिर सोने का छत्र विराजे हीरे रतन जड़ाए। सिर सोने का छत्र विराज हीरे रतन जड़ाए। ले लो भक्तों की खबरिया माँ जग जननी। लो भक्तों की खबरिया जग जननी। ले लो भक्तों की खबरिया माँ जग जननी। ले लो भक्तों की खबरिया जग जननी। कंचन ताल कपूर के बाते चौमुख दीप जलाए। कंचन थाल कपूरी वाली चौमुख दीप जलाए। कंचन ताल कपूर के बाते चौमुख दीप जलाए। कंचन थाल कपूरी वाली चौमुख दीप जलाए। सेवक तेरे करे आरती। सेवक तेरे करे आरती जय जयकार बुलाए। सेवक मेरे करे आरती जय जयकार बुलाए। ले लो भक्तों की खबरिया माँ जग
जयकारा सिरा वाले दा बोल सांचे दरबार की जय। जय